साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अष्टावक्र गीता के चिंतन मनन करते हुए हम 7वां प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टावक्र जी निरंतर जनक जी को ये ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, आत्मा प्रबोधन करा रहे हैं, आत्मा ज्ञान के साक्षात्कार करा रहे हैं, ताकि उनको जीवन में कहीं भी, किधर भी, किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में, किसी भी देश में, किसी भी परिवेश में उनको आसक्त से उन्हें मुक्ति मिले। यही उद्देश्य लेकर के ये आत्मा ज्ञान के एकदम प्रत्यक्ष अनुभव उनको करा रहे हैं। इसी प्रकरण में, अब 7वां प्रकरण में कहा गया है कि आत्मा अनंत महासागर के समान है। जैसे महासागर अनंत है, सागर में पानी की बूंदें अनंत हैं, इसी प्रकार इस चराचर जीव जगत में आत्माएं बहुत सारे हैं, लेकिन सभी का स्वरूप अलग है, भिन्न होते हुए भी एक ही है। तो कहना चाह रहे हैं कि हर क्षेत्रों में आत्मा है, ये आत्मा का ही स्वरूप है। जैसे कि एक छोटा सा घट है, घट के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। घट का आकार देने पर भी वो अंदर आकाश विद्यमान रहता है, और यदि घट टूट जाए तो छोटी आकाश महाआकाश में जाकर के विलय हो जाती है, अर्थात उसमें मिल जाती है। इसी प्रकार सागर के भी अनंत बूंदे पानी, अनंत झरनों के पानी, नदियों के पानी मिलकर के महासागर बना हुआ है। यदि वो महासागर के वो पानी को अलग अलग करें, फिर भी पानी का स्वरूप पानी में ही अवस्थित रहता है। यही भाव, यही उदाहरण देते हुए आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव उनसे करा रहे हैं। यही भाव इस 7वां प्रकरण में है। अष्टावक्र जी कहते हैं, मय्यानंत महाबोधो विश्वभूत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन नमाम्यस्य सहिष्णुता। मय्यानंत महाबोधो जगद्वीचि स्वभावतः उदेतो वास्तमायातो न मे बुद्धिर्न चक्षते। मय्यानंत महाबोधो विश्वं नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एव देवाहमास्थितः नात्मा भावेषु नो भाव तत्रान्ते निरंजने इत्यः शक्तोस्प्रिय शांत एतदेवाहमास्थितः। अहो चिन्मात्रमेवाह इंद्रजालोपमं जगत् अतो माम कथं कुत्र हीयोपादेय कल्पना। अब इन श्लोकों का भाव इस प्रकार से है कि मुझे अनंत महारणम में विश्व रूप जहाज, मन रूप वायु के द्वारा इधर से उधर घूमना है, किंतु मुझ में अहिष्णुता नहीं है। मुझ अनंत महासागर में जगत रूप तरंगे स्वभाव से चाहे उदय को प्राप्त हो अथवा लय को, उससे मेरी वृद्धि अथवा हानि नहीं है। मुझ अनंत महासागर में विश्व कल्पना मात्र ही है। मैं तो अत्यंत शांत निराकार रूप में इसी अवस्था में स्थित रहता हूँ। न तो आत्मा शरीर आदि में है, न शरीर आदि रूप संसार उस अनंत द्वंद्व रहित आत्मा में है। इस प्रकार मैं यहाँ इसी प्रकार संग रहित और शांत रूप से अवस्थित हूँ। मैं और संसार इंद्रजाल के समान इंद्रजाल के ही हैं। तब मेरी हेय और उपादेय वाली कल्पना क्यों तथा किसमें हो। ये इन श्लोकों का भाव रहा। अब इनकी चिंतन मनन आगे किया जा रहा है। कहते हैं समुद्र विशाल होता है, महासमुद्र उससे भी बड़ा एवं अनंत है।
उसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे विशाल समुद्र में जहाज जब चलते हैं तब वायु के थपेड़ों से कभी इधर जाते कभी उधर जाते थे। प्राचीन काल में जहाजों में वो यंत्र नहीं लगे हुए थे। आजकल जो जहाजें मिलते हैं उसमें यंत्र लगे हुए होते हैं, तो यंत्र के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जब अष्टावक्र के समय में ऐसे जहाज नदी में नहीं चलते थे। जहाज की झोंके से जिधर मतलब पवन के झोंके से जहाज को जिधर धकेला दिया जाता था उधर की ही तरह वो जहाज चली जाती थी। और यही बात को लिए करके अष्टावक्र जी उसी प्राचीन कालीन जहाज की उपमा देते हैं विश्व को। वो कहते हैं कि आत्मा महासमुद्र के समान, संसार उसमें चलने वाले जहाज के समान और मन वायु के समान है जो थपेड़े देता है विश्व रूपी जहाज को। किंतु आत्मा में अस्थिरता नहीं है, वह नितांत स्थिर और सर्वसमर्थ है। यदि उसमें विवर्त प्रतीत होता है तो वह मन के ही कारण, मन ही इंद्रियों को डगमग कराता है, मन ही उन्हें खींच कर ले जाता है, उनसे संबंधित विषयों की ओर ले जाता है। संसार के विषय भोग तरंगों के समान है। विषय भोग ही नहीं, संसार ही तरंग के समान है। वह आत्मा से उसी प्रकार उद्बुद्ध होता है जिस प्रकार सागर से तरंगें उत्पन्न होती है, तरंगें उठती है, उनकी वृद्धि भी होती है, अंत में लय भी हो जाता है। किंतु आत्मा न उत्पन्न होती है न वृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए लय को भी प्राप्त नहीं होता है। आत्मा कल्पना नहीं है। कल्पना का अर्थ है जिसका अस्तित्व न हो। आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, पहले उसकी योजना बनानी होती है तथा कार्य का स्वरूप निश्चित करना होता है। आवश्यक नहीं कि आपकी वह कल्पना साकार हो ही जाए। बहुत सी कल्पनाएं भविष्य के गर्भ में छिपी रहती है, उन पर आशा का आवरण लिपटा रहता है। किंतु आशा नहीं फलती तो निराशा अधिकार कर लेती है और वहां न कल्पना रहती है न कोई योजना ही रहती है। आपने एक शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी। ऐसा कहते हुए शेख चिल्ली की कहानी बता रहे हैं। उसकी कल्पना कितनी ऊंची थी। वह कल्पना में ही उड़ता था, कल्पना में ही वो रमता था, कल्पना को ही वो देखता था स्वप्न में भी। किंतु जिन्होंने पढ़ी सुनी है उसकी कहानी वो जानते हैं कि उनमें कोई तथ्य नहीं है। कल्पना हवाई महल बनाती है किंतु उस महल का अस्तित्व नहीं होता है। और यह संसार कल्पना मात्र ही है, इसका अस्तित्व नहीं है। शाश्वत आत्मा से व्यक्त होता और उसी में ही लीन हो जाता है। आत्मा सत्य है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। वह तो अत्यंत शांत एवं आनंदमय है। किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं रहता उसके साथ। शरीर के अभ्यास से ही उसमें विक्षोभ या विवर्त का आभास होता है, किंतु आभास तो आभास ही है। उसके साथ भ्रम जुड़ा हुआ है, आडंबर जुड़ा हुआ है, जबकि आत्मा के साथ न भ्रम है न आडंबर ही है। आप समझते हैं कि शरीर में आत्मा है, तो यह भी नहीं हो सकता। शरीर में आत्मा विद्यमान तो रहता है किंतु लिप्त नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहता। उस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह शरीर में नितांत भिन्न है। शरीर उसके लिए विजातीय द्रव्य स्वरूप है। जब तक शरीर रहता है तब तक आत्मा टिकता है, किंतु शरीर की अवस्थाएं आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। आत्मा न शिशु होता है न शरीर के साथ बढ़ करके किशोर अवस्था को प्राप्त कर लेता है,
न युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, न वृद्ध ही होता है आत्मा, क्योंकि वह तो अत्यंत व्यापक है, अनंत है, असीम है। उसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार का आवरण नहीं। वह निरावरण और निराकार होने के कारण शरीर आदि रूप संसार में किसी प्रकार का संबंध वो नहीं रखता है। वह शरीर आदि में आत्मा भी है, तो शरीर की अशांति से अशांत नहीं रहता, शरीर के संग से संग नहीं बन जाता। वह तो संसार में भी संग रहित और शांत रूप ही रहता है। और आगे जाकर के अष्टावक्र जी कहते हैं कि इंद्रजाल का नाम के विषय में इंद्रजाल के यहाँ उपमा दे रहे हैं, उनके लिए आपने सुना ही होगा। इंद्रजाल का अर्थ है वह ताना बाना जो आपकी समक्ष न आ सके, आपकी समझ में नहीं आ सके, वो तरकीब जो आपको हैरत में डाल दे। इंद्रजाल का दूसरा नाम जादू है, जिसके द्वारा होने वाले खेल तो प्रायः सब बड़े बड़े नगरों में होते ही रहते हैं। कहते हैं कि इंद्रजाल का नाम आसाम में चला, वहां की स्त्रियां जादू जानती थी, पुरुषों को मेढ़ा बकरा कुत्ता आदि कुछ भी बनाकर रखती थी। जादू का आधार योग सिद्धियां भी हो सकती है। आधुनिक विज्ञान भी ऐसे अनेक आविष्कार कर चुका है, जादू से कम नहीं, इंद्रजाल से कम नहीं, और उसे माया भी कहते हैं। इंद्रजाल माया है, जादू है, किंतु वह सब शरीर आदि रूप संसार को ही प्रभावित कर सकता है, क्योंकि संसार स्वयं ही इंद्रजाल रूप है, माया रूप है। आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा के साथ इंद्रजाल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि आत्मा के साथ कभी कोई हीनता नहीं जुड़ी है। इसी कारण उसमें हेय या उपादेय होने की कल्पना का भी स्थान नहीं है। इस प्रकार की ये 7वां प्रकरण में अष्टावक्र जी ने ये ज्ञान जनक जी को दिया। अब 8वां प्रकरण में बंधन और मोक्ष की परिभाषा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। किसे बंधन कहें, किसे मोक्ष कहें, किस अवस्था में व्यक्ति मोक्ष हो जाता है, किस अवस्था में बंधन में ही रहता है, इसकी विषय यहाँ व्यापक रूप से अष्टावक्र जी ये ज्ञान जनक जी को दे रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम किंचिद वांछति शोचति, किंचिन मुंचन्ति गृह्णाति, किंचित दृश्यति क्रुध्यति। तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। तदा बंधो यदा चित्तम शक्तम काश्वापि दृष्टिषु, तदो मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्वदृष्टिषु। यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बंधनं तदा, मत्वेति हेलया किंचित् नुमा गृहाण विमुञ्चमा। अब इन श्लोकों का भाव यहाँ बताया जा रहा है। जब चित्त वांछा करता है, इच्छा करता है, कुछ सोच करता है, कुछ छोड़ देता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी हर्षित होता है या दुखित होता है, तभी वो बंधन है। जब चित्त नहीं चाहता, सोच नहीं करता, छोड़ता नहीं, ग्रहण भी नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता और न दुखित ही होता है, तभी वो मोक्ष है। जब चित्त किसी दृष्टि में, किसी विषय में आसक्त है, तब बंध है वो। और जब चित्त सब दृष्टियों में, सभी विषयों में अनासक्त है, तभी वो मोक्ष है। जब मैं नहीं, तब मोक्ष है। जब मैं हूं, तब बंध है।
ऐसा मानकर ग्रहण या त्याग की इच्छा न करें। ये है इन श्लोकों का भाव। अब इसी की ही थोड़ी सी व्याख्या चिंतन मनन कर रहे हैं आगे। उपनिषद में एक वाक्य है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्षकारयो, अर्थात मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जैसी इच्छा करता है वैसे ही प्राप्ति होती है। एक कहानी है किसी संत की, उनका नाम था उच्चानंद। एक दिन ये उच्चानंद ने देखा कि एक प्रौढ़ व्यक्ति एक तरुणी के साथ नदी किनारे बैठे हैं। वो दोनों परस्पर हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। उच्चानंद संत ने सोचा कि एक पुरुष का किसी युवती के साथ एकांत में वार्तालाप करना अवश्य ही पाप मूलक है। सो क्या मैं इतना तुच्छ हूं कि किसी से बात भी नहीं कर सकता? मैं तो जीवन में कभी किसी स्त्री से मिला ही नहीं। मेरी अपेक्षा तो यह मनुष्य ही धन्य है जो स्त्री से आमोद प्रमोद का अवसर प्राप्त किए हुए हैं। महात्मा इस प्रकार खिन्न चित्त विचार कर ही रहे थे, तभी नदी में आती हुई एक नाव उलट कर डूब गई। महात्मा जी तो इधर उधर देखते ही रह गए, किंतु वह व्यक्ति तुरंत उठा और बिजली जैसी तेजी से दौड़ करके नदी में कूद पड़ा। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना नदी में डूबते हुए सभी मनुष्यों को उसने जीवित निकाल दिया। यह देख करके महात्मा का विचार पलट गया। वो सोचने लगे कि क्या यह व्यक्ति पापाचारी हो सकता है? नहीं, पापाचारी में इतना त्याग और ऐसी जन कल्याण भावना नहीं हो सकती। उनके मुख से निकला, भाई तुम धन्य हो, तुमने इतने लोगों की प्राण रक्षा की है। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महात्मन, आपके मन में आपने को तुच्छ और दूसरों को धन्य मानने का भाव तो है, किंतु दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। वस्तुतः दूसरे को उच्च देखने का यथार्थ भाव आप में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। आप ऐसे ही महात्मा के रूप में खोल ओढ़े हुए हैं। आप दूसरों को पापाचारी समझ बैठते हैं तो यह आपके मन का पाप है, यह बंधन स्वरूप है। देखिए, यह मेरी नवविवाहिता पुत्री है, ससुराल से लौटकर आई है। इसकी इच्छा हुई कि नदी किनारे पवित्र जल का पान किया जाए, इसलिए यह एक सुराही भी ले आई है, जिसे शायद आपने सुरा से भरा हुआ पात्र समझा होगा। हम लोग हंसकर बातें करें तो आश्चर्य भी क्यों, क्योंकि पिता पुत्री में संकोच होता ही नहीं है। महात्मा ने सुना तो लज्जित हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि मन के पाप ने ही मति भ्रम उपस्थित कर दिया था। यह भ्रम भी बंधन स्वरूप है। अब कहीं भी किसी के ऊपर भी शंका नहीं किया करूंगा। इस प्रकार से महात्मा सचेत हो गए। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई। मन किस तरीके से किसी के प्रति कुभाव और सुभाव प्रदान करती है, इसका छोटा सा एक उदाहरण दिया गया। तो आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, वस्तुतः मन जब कामना करता है, किसी विषय में सोच विचार करता है, तो वह बंधन में पड़ जाता है। इसलिए योगी जन कहते हैं कि कामनाओं को त्याग करो और मन को निर्विकार बनाओ। वह निर्विकार होगा तो आसक्ति का नाश होगा, तभी वो ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति को छोड़ पाएगा, तभी वो हर्ष शोक से बच सकेगा। जब तक न बचेगा इन प्रवृत्तियों से, तब तक तो बंधन ही बंधन है। जब वह कामना नहीं करता, सोच विचार नहीं करता, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, अर्थात सुख मिलने पर प्रसन्न नहीं होता, दुख मिलने पर शोक नहीं करता, तो उनका अर्थ होता है कि वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है।
आसक्ति ही बंधन है, अनासक्ति मोक्ष है। इसलिए आवश्यकता है आसक्ति के त्याग की, किंतु विषयों के प्रति अनासक्ति प्राय कठिन ही है। मनुष्य प्रयत्न करते हैं, उनसे बच निकलते हैं, फिर भी कोई ना कोई आसक्ति घेर ही ले लेती है। एक को छुटा लिया, एक का आसक्ति त्याग दिया, दूसरा आसक्ति उनके सामने खड़ा हो जाती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं ही बंधन का कारण, अर्थात मैं शब्द जो है, जहां जहां मैं तत्व आ जाता है वही बंधन का कारण है। मैं ही अर्थात देहाभिमान, मैं का अर्थ होता है देह की अभिमान। यह देव मैं हूं अथवा यह देह मेरा है, मैं और मेरा, यही बंधन का कारण है। ऐसी मान्यता मनुष्य को बंधन में डाले रहती है, ये छूटने नहीं देती है। जब तक मैं और मेरा नहीं छूटता है तब तक वो देहाभिमान छूटता ही नहीं है। आप समझते हैं कि यह स्त्री मेरी है, किंतु मत रहो इस भ्रम में कि स्त्री आपकी है। पता नहीं पिछले जन्मों में वह क्या थी। हो सकता है कि कभी वह आपकी माता या दादी आदि रही हो सकता है कि कभी वह आपकी पुत्री या पौत्री आदि रही हो। इसलिए शरीर के रिश्ते भ्रम रूपी ही हैं। उसी प्रकार जैसे किसी रंगमंच पर पात्र अभिनय करते हैं, आप समझते हैं कि यह पुत्र तो मेरा है, मेरे ही शुक्र से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह भी भ्रम ही है। आपका वह पुत्र का संयोग मात्र है। एक आत्मा के पुनर्जन्म लेना था और आप संसर्गरत थे, इसलिए आपके द्वारा वह आत्मा गर्भ में प्रविष्ट हुई। बस यही संयोग उसे आपका पुत्र बना देता है। समझ लेना कि पुत्र संयोग है, पिता संयोग है, भाई बहन भी एक संयोगी है, पत्नी भी एक संयोगी मात्र है, और यह संयोगी बंधन का कारण है। किंतु संयोग का अंत वियोग में होता है। उस वियोग से कोई दुखित होता है तो भी बंधन में रहता है, किंतु जो व्यक्ति संयोग से सुखी और वियोग से दुखी न हो वही मुक्त है, वही बंधन से मुक्त है। और देहाभिमान ही संयोग में हंसता है, वियोग में रोता है। ज्ञानी जन इसीलिए कहते रहते हैं कि मैं को छोड़ो, मैं और मेरा को छोड़ो। जब तक यह मैं का महल खड़ा रहेगा तब तक जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना होगा। जब यह महल ढह जाएगा, अर्थात यह महल नहीं रहेगा मैं और मेरा का, तब न ग्रहण करने की कामना रहेगी न त्यागने की ही कामना रहेगी। क्योंकि महल तो ढहे, मतलब महल तो ढह ही गया। अब ग्रहण भी करें तो क्या करें, त्याग भी करें तो क्या करें। इसलिए मैं को त्याग से ही सब त्याग सिद्धि हो जाते हैं। इसलिए मैं और मेरा न कोई वस्तु में, न कोई पदार्थ में, न कोई देश में, न कोई वेश में, न कोई परिवेश में, कहीं भी हो, मैं और मेरापन से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। और मैं और मेरा जब तक उसमें रहेगा तब तक वो बंधन में है। यही उपदेश ये 8वें प्रकरण में अष्टावक्र जी प्रदान करते हैं। और इसी के साथ आज का प्रसंग मैं यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। इस अष्टावक्र गीता के ये अद्भुत ज्ञान आपके जीवन में, आपके व्यवहार में अपनाने के लिए, समझने के लिए सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं वाणी को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।